हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जो लोग भी कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो समझ लो बहुत आगे हैं। समझ लो कि उनका आधे से ज़्यादा प्रिपरेशन उन्होंने कर ली है, क्योंकि जो लोग अभी, कुछ लोग तो अभी भी सोए हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब वो पढ़ लेंगे और वो नोट्स भी तब बना लेंगे, पढ़ भी लेंगे और उनका पेपर भी निकल जाएगा। ऐसे लोगों का नहीं निकलने वाला है ना। बहुत लकी लोग होते हैं वो, जो नोटिफिकेशन के बाद पढ़ना शुरू करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा शायद 100 में से कोई एक ही होगा, या शायद 1000 में से कोई एक होगा। बाकी नहीं होते। बाकी 99% लोग हैं जो कि साल भर से पढ़ते हैं या पिछले 6-7 मंथ से पढ़ते हैं। देखो, एक सच्चाई ये भी है कि महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम बहुत टफ़ नहीं है, और उसका कारण सबको पता है कि ये एक सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड जॉब है। तो आपका बॉयज़ का कंपटीशन ज़ीरो है इसमें, है ना। सिर्फ गर्ल्स का कंपटीशन है इसमें, है ना। और ज़्यादातर मैरिड गर्ल्स देती हैं, तो उनके पास वैसे भी टाइम कम होता है, और बहुत कम, बहुत लकी गर्ल्स होती हैं जो शादी के बाद पढ़ पाती हैं, या जिनके हस्बैंड उनको पढ़ा पाते हैं, है ना। उनके ससुराल वाले उनको अलाउ करते हैं कि आप पढ़ो। तो थोड़ा सा कंपटीशन कम होता है, क्योंकि आपका कैंडिडेट्स कम है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम है। और दूसरी चीज़, जो कैंडिडेट्स हैं भी, तो वो उस स्कोर को इतना आगे नहीं ले जा पाते, इसलिए 150 तक कट ऑफ रह जाता है। लेकिन अभी इस बार आपको देखने को चेंज मिलेगा। देखना, इस बार कट ऑफ क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उसका रीज़न है कि आपके कंपटीशन में बहुत सारी जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, जो अभी दूसरे एग्ज़ाम का वेट कर रही थी और दूसरा एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, तो वो अभी सब इस एग्ज़ाम को देंगी। तो इसमें कंपटीशन बढ़ेगा आपका, और कंपटीशन बढ़ेगा और आपका कट ऑफ भी बढ़ेगा। तो इसलिए इस बात को याद रखा करो, डरा मत करो, लेकिन अपने ब्रेन में ये चीज़ें याद रखा करो। बीच बीच में खुद से बात किया करो, तो खुद को याद दिलाया करो कि नहीं यार, पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट को अच्छा करना पड़ेगा। नहीं तो फिर मेरा सिर्फ टाइम ख़राब होगा और रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा, है ना। सोचो कि आप अगर कट ऑफ 150 था पिछली बार, इस बार अगर 160 गया और आपके 150 नंबर आए, तो आपको कितना बुरा लगेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका 1, 2, 3, 4 नंबर से रह जाता है। उनको दूसरा मौका के लिए वो लोग कितना वेट करते हैं, बताओ। दूसरा मौका मिलता है, नहीं मिलता, आप तब तक आप मतलब पढ़ने लायक रहते हो, नहीं रहते हो, मन लगता है, नहीं लगता, ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। तो अगर अभी मन लग रहा है, अभी पढ़ने मिल रहा है और आप अभी पढ़ पा रहे हो, तो कोशिश करो कि ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट हो। फिर आप इसके बाद किसी बड़े एग्ज़ाम के लिए पढ़ो, आपको इस एग्ज़ाम के लिए दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो आप सबको ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो, मेरी साइड से जो हो सकता है मैं हेल्प करती हूँ, है ना। मैं भी आपकी तरह हूँ, बहुत नॉर्मल। मैं कोई बहुत मतलब वो नहीं हूँ। मैं भी डेली अपने टाइम से किसी न किसी तरह से टाइम बचाती हूँ अपने रूटीन से, पढ़ाई के लिए, फिर यूट्यूब के लिए भी। तो मेरे लिए भी मुश्किल है, आसान नहीं है। और आपकी इस रेस में मैं आपके साथ हूँ। तो देखते हैं कंपटीशन में कौन क्या कहाँ जाता है। लेकिन ये है कि कोशिश पूरी है मेरी भी कि इस बार मुझे सिलेक्शन लेना ही है। तो आप भी अपने आप से ये बोला करो रोज़ कि आपको सिलेक्शन चाहिए और आपका सिलेक्शन होगा, है ना। तो आपको एक अंदर से पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, क्योंकि बाहर से कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आपका हो जाएगा। बाहर से ज़्यादातर ऐसे लोग रहते हैं जो बोलते हैं कि यार मत टाइम ख़राब करो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तुम्हारा होगा नहीं, तुम क्यों अपना टाइम ख़राब कर रही हो, आराम से रहो, घूमो फिरो, बच्चे के साथ खेलो कूदो, एंजॉय करो। तो आपको आपका करियर बनाना है, तो उसके लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा, कोई और आपको पुश नहीं करेगा, आपको खुद अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। देखो, जो लोग पूछते हैं ना कि आप कैसे मैनेज करते हो, पता है कई बार मुझे ना एक मतलब 10 मिनट में, 10 मिनट से ज़्यादा का तो शायद वीडियो नहीं अपलोड करती है ना। बहुत कम होता है कि 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो अपलोड करूँ। उस 10 मिनट के वॉइस ओवर के लिए भी ना कई बार 5 से 6 बार ब्रेक लगता है, क्योंकि वॉइस ओवर मैं बेटू को सुला के करती हूँ, तो वॉल्यूम बहुत डाउन रखना पड़ता है, बच्चा उठ जाता है। रूम के बाहर रोड साइड घर है, तो बाहर से रोड की आवाज़ें आती हैं, फिर बस ट्रक डंपर डिस्टर्ब होता है, तो रूम बंद करके मुझे रूम के अंदर ही वॉइस ओवर करना पड़ता है, पता है। तो ये भी एक स्ट्रगल है, तो मैं उसको कर रही हूँ क्योंकि मुझे करना है। और
जब आप ये मन में अपने ठान लेते हो ना कि कोई चीज़ आपको करना है, तो उसका रास्ता भी खुद ब खुद निकल जाता है। तो सबसे पहले तो अपने आप को मजबूत बनाओ कि आपको करना है और आप ये कर लोगे। उसके बाद ही फिर आप इसको कंटिन्यू करो, क्योंकि आप जब मतलब बहुत आसान नहीं होता है कोई भी चीज़ यार। देखो ये लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था ना कि मतलब बुक वाले क्वेश्चन आते ही है। सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी बुक है ना, उसके राइटर का नाम याद रखना और उस बुक का नाम याद रखना। ये 25 और 26 2 दिन का पेपर है। मतलब मैनेजमेंट के क्वेश्चन मैंने नोट किए थे, तो ये मैं शेयर कर रही हूँ कि जिसने अगर नोट डाउन नहीं किया है, अगर टाइम मिलता है तो नोट डाउन कर लेना। इसलिए कि जब भी आप मैनेजमेंट पढ़ते हो, एक बार अपनी कॉपी के पीछे देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चन वहाँ एक साथ मिल जाएंगे। ये देखो देखो PYQ, मतलब उसका आंसर जो है उसके अलावा भी कुछ मिलता है ना, तो वहाँ पे ही ऐड कर लिया करो। ये सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने का। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ जैसे जैसे टाइम मिल रहा है कि मैं PYQ के सारे क्वेश्चन कॉपी के पीछे ही नोट कर लूँ, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है यार। बार बार क्या, मुझे थोड़ा सा इजी रहता है, एक कॉपी कहीं भी रखो और फटाफट पढ़ लो, है ना। ये टीम विकास के 5 चरण हैं। देखो इन्होंने इससे पूछा था कि कौन सा एक चरण नहीं है, तो 5 चरण अगर पता होंगे तो कौन सा नहीं है निकालने में बहुत आसानी होगी। देखो समूह वाला क्वेश्चन भी मैंने तुम लोगों से पूछा था कि समूह किसको बोलते हैं, तो देखो कम से कम 3 लोग होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग। फिर देखो 3 से 25 लोग हैं तो उसको लघु समूह बोलते हैं, और 25 से 50 लोग हैं तो उसको दीर्घ समूह बोलते हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, ये मैंने कुछ कुछ नोट किए थे क्वेश्चन, और हो सकता है कुछ छूटे भी हों, तो जो एक